नमस्कार साथियों, मैं रमाशंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से और इस समय मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी। हमारे सम्मुख मौजूद हैं एक समाज सेवी सज्जन, उनसे मिलवाते हैं आपको। क्या नाम है सर आपका, बताएं थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पुरुषोत्तम भट्ट है और मैं मयूर विहार एक्सटेंशन की सोसाइटी यूनाइटेड अपार्टमेंट में रहता हूँ। भट्ट जी, मैंने सुना कुछ आपके साथ कोई स्नैचिंग की घटना हुई है, उसके बारे में बताएं जरा। जी, मैं 10 तारीख को मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर के जब अपने घर सोसाइटी की तरफ जा रहा था तो सोसाइटी के गेट से 50 कदम पहले दो लड़के आए मोटरसाइकिल पे। रात का टाइम था, 8:45 का। तो उन्होंने मोटरसाइकिल धीरे करी। मैंने सोचा कि शायद ये फुट जो है पार्किंग लगा करेंगे। मैं थोड़ा साइड में हट गया और उन्होंने मेरा मोबाइल छीना। हाथ में मेरे मोबाइल था, छीन के वो भाग गए। मैं चिल्लाया भी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं था। एक पार्क है जिसको फुटबॉल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है सोसाइटी के सामने। वहाँ पे 2 चाय की दुकानें हैं जिन पे अक्सर लड़के खड़े रहते हैं। तो उनमें से 2 लड़के वहाँ से आए और गुजरे, आके कहने लगे, अंकल जी आपका मोबाइल छीन के ले गए। मैंने कहा हाँ यार तुम, मैं कह रहे आप तो चिल्लाए भी, किसी ने रोका नहीं। मैंने कहा यार ये तो आप लोगों का काम था चिल्लाने रोकने का, आप कोशिश करते तो शायद आगे रुक जाते। तो खैर उन्होंने फिर हंसी मजाक में जैसे कहा कि ये तो नॉर्मल सी बात है, तो वो चले गए। और है भी बड़ी नॉर्मल बात है। हमारी जो वो सड़क है सोसाइटीज़ की, बहुत चौड़ी सड़क है और उसके ऊपर कोई दिन ऐसा बचता है जिस दिन किसी महिलाओं का पर्स ना छीना जाता हो, मोबाइल ना छीने जाते हों। और ये उस अंधेरे का इंतज़ार नहीं करते आजकल क्रिमिनल्स। वो उनको तो बस मौका मिलना चाहिए। सवेरे 6 बजे भी लूट होती है, दोपहर में भी होती है, सूरज छुपने से पहले भी होती है, सूरज छुपने के बाद भी होती है। हो सकता है कि ये रोज़गार का एक नया माध्यम हो, जो बहुत से नौजवान जो बेरोजगार पड़े हैं, पिछले 1 साल में और भी ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई है। तो वहाँ जो बीट है, पुलिस वाले हैं, जो गेस्ट पे पुलिस होते हैं, वो क्या जी, करते हैं? जी, मैं जिस वक्त वो मोबाइल छीन के ले गए तो मैं अभी 50 कदम चल के अपने गेट तक ही पहुंचा था। तो ये अचानक जो है एक जिप्सी आई और आकर के वो खड़ी हुई। मैंने उनको पता लगा कि मैं हूँ, तो उन्होंने वो कहा कि सर आपका, हम तो अभी-अभी यहाँ से गुज़र के गए थे, अभी तो कुछ नहीं था। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पुलिस इस तरह की इतनी बड़ी हल्की बात कैसे कह सकते हैं कि हम तो अभी-अभी यहाँ से हो गए। अब कोई क्रिमिनल कोई बेल बजा के या अपनी अटेंडेंस लगा के थोड़ी ना क्राइम करेगा। ये तो व्यवस्था की बात है। मैं आपको बताऊं कि हमने अपने पुराने विधायक की मदद से इस इलाके को, काफ़ी चौड़ा इलाका है, उसकी उनकी मदद से हमने इसमें गेट लगवाने की बात की थी और विधायक ने वो स्थिति देखी थी। देखने के बाद उन्होंने गेट की व्यवस्था करा दी थी। यहाँ तक कि सड़क के दोनों तरफ एंट्री वाली साइड में भी और एग्ज़िट वाली साइड में भी पोल गड़े हुए हैं, लेकिन वो गेट नहीं लग पाए। उसकी वजह रही कि पुलिस प्रशासन उसकी परमिशन नहीं दे रही, और अगर पुलिस प्रशासन परमिशन देगी तभी पीडब्ल्यूडी वाले वो गेट लगाएंगे। पिलर आज भी गड़े हुए हैं और हमारा ये मानना था कि हम इस एरिया को, जैसे ईस्ट साउथ दिल्ली के अंदर बहुत सारे इलाके नेबरहुड एरिया के नाम से जाने जाते हैं, तो हमने अपने सोसाइटी के जितने भी, वहाँ पे 7 सोसाइटियाँ लगती हैं उस रोड पे, हमने बातचीत करके अपनी मीटिंग बुला करके ये तय किया था कि हम रात को 10 बजे एक गेट बंद कर दिया करेंगे, क्योंकि सवेरे के वक्त जो है, और सवेरे 6 बजे खोल देंगे दोनों गेट, क्योंकि सवेरे वहाँ से बच्चों की बसें आती हैं और किसी तरह का वो पब्लिक रोड नहीं है। हाँ बट साहब, आप जैसे बता रहे हो कि पुलिस ने एनओसी नहीं दी, जी। तो क्या कारण, पुलिस की कोई मजबूरी रही होगी? मजबूरी की नहीं, उन्होंने पहले झटके में तो ये कह दिया कि अब तो रात के 11 बज गए हैं। तो मैंने कहा यार मेरे को एफआईआर तो मेरी करा दो। तो कहने लगे नहीं, अब तो सब चले गए होंगे। लेकिन फिर मेरा मन माना नहीं, क्योंकि मुझे चिंता ये थी कि मेरे जो मोबाइल में पेटीएम में बहुत पैसे पड़े हुए थे और मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निक नहीं जानता मोबाइल की, तो मैंने उसके अंदर वो भी नहीं था, मेरा स्क्रीन लॉक भी नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा ये सोचा नहीं था कि मेरे साथ क्या, किसी के तो हो तो किसी के साथ भी सकता है, लेकिन वो नहीं था। तो उस चिंता की वजह से फिर मुझे लगा कि अगर उन्होंने वो पैसे निकाल लिए जो कि 9,000 से ज़्यादा थे,
तो मैंने कहा कि मेरा 9,000 का तो मोबाइल जाएगा और 9,000 कैश भी वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ तक कि पेटीएम में भी मैंने पासवर्ड नहीं डाला था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने बेटे से बात की जो बसंत कुंज में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने एफआईआर नहीं कराई? तो मैंने कहा कि एफआईआर तो यार अब बंद हो गई, अब तो वो 11 बज रहे हैं, अब तो नहीं। कह रहे कि नहीं, आप फिर भी एफआईआर करा दो। तो मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आया और मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। उस 100 नंबर के कॉल करने का नतीजा ये हुआ कि अब 5 मिनट के अंदर मेरे पास जिप्सी आ गई। और जिप्सी आने के बाद जब मैं उन्होंने सारी बात बताई, हाँ, एक चीज़ इसमें और थी, मैं और ऐड करना चाहूँगा। मेरे बेटे ने मेरा मोबाइल का नंबर लेकर के और मेरा ईमेल का पासवर्ड लेकर के उसने, क्योंकि मुझे बता रखा है, ये मैं अब सभी अभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हम मेरे 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं या कोई भी है, वो अपना अगर उसके इंटरनेट उनके मोबाइल में है तो उसका जीपीएस ऑन करके रखें। वो उसमें क्या होगा कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ पे मूव किया, किस किस जगह पहुंचा। तो ये बात मुझे बेटे ने बताई कि आपका मोबाइल जो है 10 बजने में 10 मिनट पे 11 बजने में 10 मिनट पे ये जनता फ्लैट के पास था और 11 बज के 10 मिनट पे आपका मोबाइल की लोकेशन आ रही है वसुंधरा एनक्लेव के अंदर, कोई टेंट हाउस है, मैं नाम में भूल गया अभी। तो ये इसकी लोकेशन है। तो ये मुझे लगा कि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल करके उनको सारी ये बताई कि अभी भी वो मोबाइल बंद नहीं हुआ है और अगर पुलिस चाहे तो मेरे मोबाइल को ट्रेस कर सकती है, लोकेशन की पोजीशन ये है। तो खैर उस वक्त ये सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा ये तो नोट नहीं की, लेकिन मेरी सारी डिटेल उन्होंने नोट करके रात को ले ली, जो कि मुझे अगले दिन सुबह जा कर के थाने से अपनी एफआईआर लेनी पड़ी। एफआईआर मयूर विहार का थाना जो त्रिलोकपुरी में लगता है उसकी थी। एफआईआर नंबर था 0080, डेटेड 11/02/2021। ये मेरा उस दिन का था। इसके बाद मैंने थोड़ा सा डर भी बैठा। खैर ज़रूरत थी क्योंकि मेरा काम तो खैर क्या, मेरा रिटायरमेंट के बाद मैं गवर्नमेंट से रिटायर होने के बाद मैंने सोशल काम करने की ज़्यादा सोची और इसमें मुझे जो काम करने की जो मौका मिला, रुचि है। जो काम करने का वो मौका मिला, वो जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है वृद्धा अवस्था पेंशन, उसके अंदर मैंने एक बार अचानक ही मैं किसी काम से अपने सोसाइटी, क्योंकि मैं अपने सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, किसी काम से वहाँ गया विधायक के ऑफिस में, छोटा सा कमरा देखा, बड़ा प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद बातचीत हुई तो मैंने कहा कि मैं रिटायर हूँ, मैं आपके साथ कुछ आप अपना टाइम देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कितना देना चाहते हो? मैंने कहा कि मैं 2 घंटे सवेरे, क्योंकि नहा धो के नाश्ता करके आदत है 9 बजे ऑफिस निकलने की, तो मैंने कहा मैं 10 बजे से लेके 12 बजे तक का समय दे सकता हूँ। तो मैंने वहाँ से मदद करना शुरू की, उनके फॉर्म देखना, उनके फॉर्म चेक करना। ये करने के बाद धीरे धीरे मुझे विधायक जी का मेरे ऊपर भरोसा बढ़ता गया और उन्होंने मुझे, उसके कुछ दिन बाद तीर्थ यात्रा शुरू हुई, तो मैं वो तीर्थ यात्रा के फॉर्म लोगों से खुद भरवाता था, भरवा के ये सब जाते थे। और मुझे अच्छा लगता है और विधायक को भी अच्छा लगता है कि हमारे इस त्रिलोकपुरी के लगभग 1600 बुजुर्ग उस तीर्थ यात्रा का आनंद उठा सके। तो ये मुझे आदत पड़ गई फिर ये, तो इसलिए ये हुआ। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि मैं मोबाइल के बिना, क्योंकि कॉन्टैक्ट हैं बहुत सारे, उसके बाद बहुत सारे काम। मतलब दूसरा मोबाइल आपने खरीदा? दूसरा मोबाइल मैंने 12 तारीख को ख़रीदा। 12 तारीख को फिर उतने ही पैसे का 8,700 रुपये का मैंने ख़रीदा और 12 तारीख को ख़रीदा। अभी मैंने किसी से 12 तारीख की शाम को ख़रीदा, 13 तारीख को मैं उसमें कुछ कर नहीं पाया क्योंकि सिम नए लिए, सिम लेके मुझे लगा तो लिए, लेकिन उसका सारा डाटा वापस लाने के लिए मुझे इधर उधर के अपने ये जो नौजवान बच्चे हैं इनकी मदद ली। 14 तारीख को वो सारा हुआ। 16 तारीख को मुझे किसी शादी में जाना पड़ा, रोहनी। रोहनी में जब मैं शादी में गया तो वहाँ जाने के बाद मेरे एक मित्र हैं कैप्टन अग्रवाल, तो उन्होंने कहा कि भट्ट जी आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं तो अंदर हूँ। कह रहे आप मुझे लोकेशन भेज दो। मैंने कहा यार मुझे लोकेशन भेजने नहीं आती। अंदर डीजे चल रहा था तो मैं वो डीजे से बचने के लिए बाहर सड़क के ऊपर आ गया, जहाँ पे बहुत सारी कारें खड़ी हुई थी, बहुत भीड़ भड़क्का था, सब कुछ था। मैं उनको बात कर ही रहा था कि अचानक 2 लड़के आए और आकर के फिर उन्होंने मेरे कान से वो छीना। मैंने उनका हाथ भी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने दूसरे हाथ से मेरी आंखों के अंदर अपनी उंगलियां मारी इस जगह और ये मैं गिर गया। गिरने के बाद
एक और लड़का सामने खड़ा था, उस जब मैं चलाया तो उसने वो भी उसकी तरफ भागा। तो जैसे ही वो उसके भागा, उसने जो जिसने मेरा छीना था उसने चाकू निकाल रखा था हाथ में। तो वो चाकू वो उसने मुझे बताया कि उसने उसके पास चाकू था अंकल, मैं इसलिए पीछे हट गया। तो मैं शादी को बिना अटेंड किए मैं वहाँ से वापस अपने घर आ गया और 11 बजे मैं घर पहुँचा, रात का टाइम था। यानी एक हफ्ते में दो बार इस तरह एक की हफ्ते में घटना नहीं, आपके 4 दिन में, साथ हुई? सिर्फ 4 दिन के अंदर जी, 4 दिन के हाँ, अंदर 4-5 ये दिन। घटना हुई हाँ, आपके साथ। तो मैं फिर यहाँ पे क्या आकर कहना है दिल्ली का जो क्राइम रेट है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली का क्राइम रेट हमने अखबारों में पढ़ा, अभी 4 दिन पहले पढ़ा, बहुत बहुत उजला-उजला, बहुत निखरा-निखरा नज़र आया कि क्राइम तो कम हो गए हैं बिल्कुल। और मतलब पुलिस की तो देखिए है ही, उनको तो लगता है कि हमने बहुत कुछ क्राइम ख़त्म कर दिया है एकदम से। ख़त्म तो नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि सारे ग्राफ कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने एक जगह सच बोला, जो कि लगता है कि हाँ, वो कितना सच है कितना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो स्नैचिंग वाला है ये थोड़ा सा बढ़ा है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा नहीं बढ़ा, ये काफ़ी बहुत अच्छे उसमें बढ़ा है, क्योंकि यही सबसे आसान काम है। जो मुझे एक मेरे मित्र भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरे मित्र हैं, उनसे पुलिस में ही हैं, तो उनसे जब अपने इसके बारे में जिक्र किया तो वो थोड़े अब उन्होंने थोड़ी सी वो दिखाई कि सिंपैथी। मैं सिंपैथी नहीं, अपनी वो दिखाई कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मोबाइल है, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब ये इन मोबाइल का करेंगे क्या? कह रहे कि जी पहले ज़माना होता था, बदल सिम डाल लेते थे, लेकिन आज की डेट में सिम डालते ही साथ वो पकड़ में आ जाते हैं, तो ये भी चालाक हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं, इस मोबाइल को कटवा देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार कटती है, तो कटने के बाद कह रहे 15 मिनट के अंदर कट जाता है, और ये इसके अलग अलग पुर्जे सब जगह चले जाते हैं, और उनके पास जाते हैं जो हर गली मोहल्ले, हर चौराहे के ऊपर छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं जो कि रिपेयर का काम करती हैं। और वही चीज़ है कि जो बैटरी है, फ़र्ज़ करो मेरा नया मोबाइल चोरी हुआ, उस वो बैटरी आएगी, अगर मैं पता नहीं मेरे को कितने की होगी, लेकिन अगर 800 रुपये की उसकी वैल्यू है तो वो 200 या 250 रुपये में बेच देते हैं। तो कुल मिला करके 10,000 रुपये तक का जो मोबाइल है वो ये 4,000 रुपये में बेच देते हैं, और 10,000 से ऊपर का जो है वो 5,000 में बिकता है, चाहे वो 50,000 तक का क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर के कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हम दोनों की बातचीत में निकल के आई कि अगर 2 मोबाइल वाले, 2 मोटरसाइकिल वाले, 2 लड़के जो एक मोटरसाइकिल में बैठे हैं, वो अगर दिन में 10 मोबाइल स्नैच कर लेते हैं, जो कि ऐसी है, ऐसी है वो, और वो लाखों की तादाद में है दिल्ली में आज की डेट में। तो अगर 10 मोबाइल करते हैं, छीनते हैं, तो वो 40,000 के बिकते हैं, 40,000 के बिकते हैं तो 20-20 हज़ार रुपये हो गए। अगर महीने में उनके 20 बार भी ऐसा हो गया तो वो तो लाखों में 3-4 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो गई। तो ये भी एक रोजगार का एक नया खिड़की खुली है। मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ। और अभी अभी मेरे को अभी पता लगा, परसों हमारे यहाँ पे यह एक वार्ड में प्रदूषण जी,